औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.6 पर हम आ चुके हैं और इसके हम अगले क्वेश्चन 9 की तरफ जाएंगे जिसमें हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी हैं। याद रहे बेटे कि मैंने चैप्टर 3 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.3, 3.4, 3.5 और अब 3.6 की वीडियोस आपको भेजना शुरू कर दी हैं और प्रीवियस वीडियोस अब तक पहुंच चुकी हैं। आप इस बात का ख्याल रखें कि बार बार इनको रिफ़्रेश करते रहें, इनका काम प्रॉपर अपने रजिस्टर मेंटेन करें और इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन अगेन अगेन। अगर आप चाहते हैं कि आपका मिस्टेक लेस काम हो टेस्ट में तो यू हैव टू गिव टाइम, रिपीट देम अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस करें, बार बार दोहराएं सवाल को। तो आज हम 3.6 के क्वेश्चन 9 का आगाज़ करने जा रहे हैं। आइए इस सिलसिले को शुरू करते हैं। तो मेरे बेटे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर सामने आपके आ गए हैं, मगर याद रहे कि 3.6 के अंदर इससे पहले हमने क्वेश्चन 2 करा जिसमें हमने वैल्यूज़ बनाई, फिर क्वेश्चन 5 किया गया इसमें हमने कंडीशंस बनाई और उसके बाद हमने 2 सवाल और किए जिसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल थे। फिर एक में हमने एक रूट को 0 कराया कि एक की वैल्यू बनाई। तो असल जो मामला है बेटा यहाँ पर वो ये है कि आप क्वेश्चंस में डिफरेंस बनाइए कि एग्ज़ाम में आप सवाल पिक कर सकें कि इस सवाल में इक्वेशन मांगी जा रही है या कंडीशन मांगी जा रही है या वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इनमें डिफरेंस मेंटेन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एग्ज़ाम में सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो अब हम फोकस करते हैं पूरे अपने आज के सवाल पर। क्वेश्चन 9 के अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और बताया गया कि इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, मगर आगे हमसे कह रहा है कि आप ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स अल्फा बीटा ना हो बल्कि ये उन्हीं अल्फा बीटा के अंदर कुछ चेंजिंग लेकर आएगा। मतलब इस अल्फा पे इसने लगा दिया क्यूब और बीटा पे भी लगा दिया क्यूब, यानी कहना ही चाह रहा है कि जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसको इस्तेमाल करते हुए एक नई इक्वेशन आप बनाइए जिसके रूट्स अल्फा बीटा ना हो बल्कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हों। तो सवाल क्लियर होने के बाद अब आप ये सोचें कि गिवन का फाइंड आउट से क्या ताल्लुक है। सबसे अहम ताल्लुक ये है कि ये वही अल्फा है जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसका रूट है, बस उस पर क्या लग गया है क्यूब। तो कनेक्शन तो बनता है कि उन्हीं को यूज़ कर कर एक नई इक्वेशन बनेगी जिसमें पी क्यू आर आएंगे। जब इसमें आ रहे हैं तो नई इक्वेशन में भी आएंगे मगर उसके रूट्स अल्फा बीटा नहीं होंगे बल्कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि जब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके लिखने का अंदाज ऐसा होता है कि पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक माइनस फॉर्मूले का आता है, फिर एक्स के साथ उनके जो रूट्स आने हैं, जिस इक्वेशन के दो आंसर आने हैं उनका सम होता है और फिर प्लस आखिर में उनका प्रोडक्ट लिखा जाता है और ये इक्वेशन तैयार हो जाती है। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो आपको रूट्स जो उसके आने हैं उनका सम पता होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट पता होना चाहिए। अगर दो चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आप वो इक्वेशन बना सकते हैं जिनके वो रूट्स हैं। यानी हमें यहाँ से उल्टा चलना होगा, हमें रूट्स को यूज़ करते हुए वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिनके ये रूट्स हैं। तो एक दो पार्ट आप जब प्रैक्टिस में लाएंगे इंशाल्लाह तो बाकी सारे पार्ट फिर आपको एक जैसे लगेंगे। सबसे अहम चीज़ है कि अब इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि जो इक्वेशन हमें दी गई है, पहले मैंने इसको यहाँ पे लिखा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। याद रहे पेपर में जो सवाल आएगा तो अब इक्वेशन को आराम से पढ़िएगा। हो सकता है वो इनके कोफिशिएंट की साइन चेंज कर दे, प्लस के माइनस कर दे, लेकिन सवाल होगा ऐसे ही। हो सकता है वो यहाँ पे नंबर डाल दे 2 3 4 क्यू आर की जगह पर, लेकिन सवाल का मेथड यही रहेगा जो आप यहाँ समझने जा रहे हैं। तो बेटा करना अब क्या होगा कि आपने
ए बी सी उठाया, इक्वेशन में से देखकर ए पी है, बी क्यू है, सी आर है, और अब दो वैल्यूज जो बहुत कॉमनली एक साथ में चल रही हैं, एक सम ऑफ रूट्स की वैल्यू और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू, ये आपने गिवन जो इक्वेशन दी है उससे बनानी है। यानी जो इक्वेशन आपको दी हुई है, आपने उनके रूट्स का सम का फॉर्मूला ये पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर, तो आपने बी और ए की रख दी वैल्यू माइनस क्यू अपॉन पी, और ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट पर आ गए, इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए, तो आपने यहाँ रख दिया आर अपॉन पी। तो ये दो वैल्यूज आपने अपने गिवन से बना ली, और अब इनको यूज करते हुए हमें जो दो नए रूट्स हैं उनका सम और उनका प्रोडक्ट बनाना है, ताकि हम उसकी इक्वेशन बना सकें। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप इन्हीं को इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करते हुए ही वो रूट्स का सम और प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि और कोई वैल्यू आपके पास नहीं है। तो हम नीचे आए और हमने यहाँ लिखा कि क्योंकि यहाँ इस पार्ट में रूट हैं अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, उनको लिया और अब हमने तैयार किया है उनका सम। जब हम सम बनाने जा रहे हैं तो अब इन दोनों को ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया है, और अब आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला अरेंज करना है जिनमें इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल हो जाए और इस सम की वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए मैंने नीचे क्या काम करा है कि होल क्यूब वाला फॉर्मूला जो मैट्रिक में आपने पढ़ा है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको रीअरेंज करा है इस सिचुएशन के लिए। यहाँ आप देखें होल पे क्यूब नहीं आ रहा है, तो ए पे क्यूब प्लस बी क्यूब, ये यही चीज़ है जो ऊपर लिखी हुई है। तो 3ab प्लस का इसको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो मैंने इसको लेफ्ट पे लिख दिया और इनको राइट पे लिख दिया, बात एक ही है, मगर ये फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स के लिहाज से अरेंज हो गया है। अब इस लेफ्ट साइड को हटाकर राइट साइड खोल दी जाएगी। तो हमने खोल दिया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब आप देखें जिस सिचुएशन में हम आ गए हैं, ये दोनों वैल्यूज आपके पास हैं 1 और 2 इक्वेशन में, तो इनको लाकर यहाँ रखा जाएगा। अल्फा प्लस बीटा को हटाया, माइनस क्यू अपॉन पी रख दिया, लाकर क्यूब लगा हुआ इसके ऊपर, अल्फा बीटा को हटाया, आर अपॉन पी रख दिया, और आगे फिर सम की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन पी रख दी इधर। और अब इसका क्यूब खोला तो माइनस पे ऑड पावर आ रही है, आंसर माइनस में ही आएगा। और सीधे हाथ और आगे बढ़ते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 3qr अपॉन पी स्क्वायर, इन ऊपर वाला ऊपर से हो गया मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से हो गया। इसके बाद क्योंकि बेटा ये सम आ गया है तो मैंने इसको दोबारा से सम ऑफ रूट्स लिख दिया, और अब एलसीएम लिया। एलसीएम लेंगे तो पी क्यूब और पी स्क्वायर का एलसीएम पी क्यूब हो जाएगा, और अब क्योंकि माइनस क्यूब के ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो माइनस क्यूब तो एज इट इज आ गया, जबकि इसके नीचे पी स्क्वायर है, हमने पी क्यूब लिया है तो एक पी जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। आखिरी स्टेप में मैंने यहाँ पे एक माइनस साइन दोनों में से ऊपर से न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल ली है, तो उससे क्यू क्यूब प्लस में हो जाएगा और 3p क्यू और माइनस में आ जाएगा। तो ये हमने अपना सम ऑफ रूट तैयार कर लिया, जो आगे इक्वेशन बनाते हुए हमें इस्तेमाल करना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट बनाएंगे और फिर आखिर में इक्वेशन बनाएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेटा हमने सम ऑफ रूट बना लिया था, अब हम बना रहे हैं इस पेज पे प्रोडक्ट ऑफ रूट। वो जो रूट्स गिवन हैं यानी कि जिनकी बनानी इक्वेशन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हैं, उनको मल्टीप्लाई किया तो क्यूब को होल पे ले गए। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है आर अपॉन पी है, मैंने इक्वेशन 2 में बनाई है पीछे, तो उनको लाके यहाँ रखा और यूं क्यूब अलग अलग करे तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। पहले हमने सम ऑफ रूट बना लिया, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट बना लिया। अब इन दोनों की वैल्यूज को उठाएंगे, और जो मैं तस्करा कर रहा था आपसे पेज 1 में कि इक्वेशन बनाने का क्राइटेरिया ये है कि जो रूट्स का सम है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है और प्रोडक्ट लास्ट में लिखा जाता है, ये माइनस फॉर्मूले की है। तो हम अभी दोनों चीज़ें बना चुके हैं। सम ऑफ रूट हमने पिछले पेज पे बनाया था और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने सामने बनाया आपके यहाँ पर, तो इन दोनों को लाकर इस फॉर्मूले में रखा जाएगा। याद रहे आप पीछे बैक करके देखिएगा, सम ऑफ रूट की वैल्यू आई थी माइनस में, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अंदर हमने सम ऑफ रूट रख दिया, आगे हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट रख दिया है, और अब इनका एलसीएम लिया तो पी क्यूब सबका एलसीएम आ गया और ये पी क्यूब जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, और आगे वाले फैक्टर ऐसे ही आएंगे क्योंकि उनके नीचे पी क्यूब लिखा हुआ है। बाद में पी क्यूब जाके खुद जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। तो यूं ये वो इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स अल्फा और बीटा नहीं हैं, बल्कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हैं। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, इंशाल्लाह क्लियर होगा। हम चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। तो बेटा अब क्वेश्चन 9 का पार्ट 2 आपके सामने आ गया है। याद रहे जो स्टार्ट वाला काम हमने किया था, जो इक्वेशन हमें दी हुई थी
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, उसके सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू हमें हर पार्ट में बनानी है और वो एज इट इज रहेगी, जैसे हमने पार्ट 1 में बनाई वही पार्ट 2 में रहेगी। तो ये काम तो पीछे हमने सीखा हुआ है कि इक्वेशन को यूज़ करके पहले हमने 2 वैल्यूज बना ली, लेकिन अब जो चेंज आया वो चेंज ये आया है कि अब पार्ट चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे था अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, अब यहाँ पर आ गया अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। यानी एग्जाम में आपको यही चीज़ देखनी होगी कि जो रूट्स हमें दिए गए हैं वो क्या हैं, जो इक्वेशन में फॉर्म करनी है उनके हिसाब से करनी होगी। तो यहाँ पे हमें रूट्स चेंज हो गए, तो हमने अब इसका बनाया सम ऑफ रूट्स। जैसे कि हमने पहले गाइडलाइन दी है आपको कि इक्वेशन अगर बनानी है तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, सम और प्रोडक्ट। तो हम सम बना रहे हैं, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया और अब अल्फा प्लस बीटा को रीअरेंज करके साथ लिख दिया, 2 + 2 4 हो गए। और अब आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में बनाई है वो लाके यहाँ रख देंगे माइनस क्यू अपॉन पी, और 4 आ गया, ऐसे ही आ गया। अब पी इसका एलसीएम आ गया, पी 4 × 4 पी, और ये सम ऑफ रूट तैयार हो गए। बिल्कुल ऐसे ही अब इनसे बनाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो हमने पार्ट 1 में काम करा था कि इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा तो 2 अल्फा, फिर 2 इंटू बीटा 2 बीटा, 2 × 2 = 4, बाद में अल्फा बीटा ऐसे ही आ गए, बीच में से 2 कॉमन आ गया, अंदर आ गया अल्फा प्लस बीटा, और यूं अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन यूज होंगी। प्रोडक्ट का भी आंसर यहाँ रखा जाएगा और सम का भी आंसर यहाँ रखा जाएगा। प्रोडक्ट को उड़ा के r/p रख दिया, सम को उड़ा के -q/p रख दिया। अब इन सबका एलसीएम क्या आ गया p, तो r ऐसे ही, माइनस का 2q ऐसे ही, और यहाँ p जाके 4 से मल्टीप्लाई होकर ये बन गई प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू। अब जबकि सम और प्रोडक्ट आ गया तो इसको ले जाकर पिछले पार्ट की तरह एक फॉर्मूला है उसमें रख देंगे, सम को हटाएंगे सम रख देंगे, प्रोडक्ट को हटाएंगे प्रोडक्ट रख देंगे, आखिर में इन सबका एलसीएम p आ जाएगा, p इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर के साथ। यहाँ कोई चेंज नहीं आया तो ये माइनस एज इट इज आ गए, और आखिर में p जाके वहाँ जाके 0 हो गया मल्टीप्लाई होकर। तो ये बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह काम हुआ है, आप अच्छा समझ लें। तो रेस्ट ऑफ द सारे ऐसे होने हैं। एक पार्ट हम आज और कर लेते हैं, चलते हैं आगे। तो बेटे आज इसका हमने तीसरा पार्ट भी आपके सामने रख दिया है और बिल्कुल ये वैसा ही है पिछले क्वेश्चन की तरह। आइए इसको देखते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। तो बेटे यहाँ पर आपके पास रूट चेंज हो गए। अब यहाँ आ गया 1/अल्फा और 1/बीटा। इससे पहले यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ रहे थे, या अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 आ रहा था। अब यहाँ पर आ गया 1/अल्फा 1/बीटा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पैटर्न वैसे ही चलेगा कि आपने पहले 2 वैल्यूज बना ली अपनी गिवन इक्वेशन यूज कर, और अब क्योंकि रूट्स चेंज हुए हैं तो अब 1/अल्फा 1/बीटा यहाँ आ गया। और पिछले पार्ट्स की तरह हमने पहले सम ऑफ रूट बनाया था इनका, तो यहाँ भी बनाते हैं। जब सम बनाया तो इनका एलसीएम लिया, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है, नीचे अल्फा बीटा आ गया। तो यहाँ दोनों वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 2 में बनाई हुई हैं, वो लाके यहाँ रख दी, सम को ऊपर रख दिया, प्रोडक्ट को नीचे रख दिया, बाद में नीचे ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया और पी से पी क्या होगा कैंसिल। तो ये सम ऑफ रूट आ गया। पिछले पार्ट्स की तरह काम चल रहा है, चलते हैं आगे। अब जबकि हमने सम बना लिया तो यहाँ इस पेज पे प्रोडक्ट बनाया 1/अल्फा 1/बीटा का, तो 1 × 1 अल्फा इंटू बीटा। अब नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी r/p, ये जाके ऊपर रेसिप्रोकल हो गया p/r, तो ये प्रोडक्ट भी तैयार हो गया। अब जबकि सम प्रोडक्ट दोनों आ गए तो वही फॉर्मूला इक्वेशन बनाने का, उसमें जाएंगे, जहाँ सम आ रहा है सम रख देंगे, जहाँ प्रोडक्ट आ रहा है प्रोडक्ट रख देंगे, आखिर माइनस माइनस प्लस हो गए, r इन सबका एलसीएम आ गया, और ये r बाद में जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर खुद 0 हो गया। और यूँ इक्वेशन आपकी तैयार हो गई जिसके रूट्स अल्फा बीटा नहीं हैं बल्कि 1/अल्फा और 1/बीटा हैं। आज 3 पार्ट आपके सामने पेश किए हैं और तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। प्रैक्टिस अलॉट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम 3.6 के सबसे अहम सवाल की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन 9 हमने देखा है, जिसमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। एक इक्वेशन हमें दी हुई है, उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, मगर हमें एक नई इक्वेशन बनानी है और वो पार्ट देखकर चलना पड़ेगा कि हमें रूट्स क्या मांग रहा है, उसके हिसाब से उसको चेंज करना होगा। तो बेटे याद रहे ये बहुत ही ज़्यादा अहम क्वेश्चन है जो हमने आज आपके सामने डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको बार बार दोहराएंगे, बिल्कुल क्लियर रखेंगे अपने माइंड में,
और जितनी बार ये क्वेश्चन आपके हाथ से गुजरेगा उतना काम आपका मिस्टेक लेस होता जाएगा। गलतियां ज़रूर होंगी शुरू में, लेकिन जब उन गलतियों को आप सीखेंगे, उनको याद रखेंगे, तो इंशाल्लाह वो फिर आगे रिपीट नहीं होंगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इसको प्रॉपरली फेयर कर रहे होंगे, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस वीडियोस को भी देखते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।